तो गाइस एक हफ्ते के इंतज़ार के बाद में फाइनली आज हमारा एपिसोड जो है वो आ चुका है। तो चलो अब अपने न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो कि नान होता है वो किंग तियान के ऊपर अटैक करने के बाद उसे इंजर्ड कर देता है। जो देखकर अब जो शैन लियांग होता है उसे भी किन्नान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में किन्नान की तरफ अटैक करते हुए उसे बोलता है कि किन्नान मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इतना बोलकर अब वो अपने स्पेयर को फुल पावर के साथ में चार्ज करते हुए किन्नान की तरफ जाने ही लगता है। किन्नान की तरफ जाते हुए उसे बोलता है कि किन्नान आज तुम्हारा अंत यहाँ पर होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही किन्नान के ऊपर अटैक करता है तो एक एनर्जी के कारण उसका स्पेयर बीच में ही रुक जाता है, जिसे देखकर जो शैन लियांग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान उसे देखकर बस मुस्कुराने लगता है। जिसके बाद में अब जो किन्नान होता है वो अपनी बॉडी से एक ऑरा को रिलीज करता है और उस ऑरा को रिलीज करते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या हुआ, अभी तो जो बैटल है वो बस स्टार्ट हुई है। और किन्नान के उस ऑरा के कारण हम देखते हैं कि शैन लियांग जो होता है वो एकदम से पीछे हट जाता है। तभी जो किंगपो होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान आखिर तुमने अलग अलग दो डाओ सीकिंग आर्ट को किस तरह से कल्टीवेट किया। मैं इस चीज़ को देख सकता हूँ कि जिन दो दाओ सीकिंग आर्ट को तुमने कल्टीवेट किया है उनमें से एक जो है वो ट्रू स्क्रिप्चर ऑफ अल्टीमेट लाइफ डाओ है। तो किन्नान मुझे बताओ कि आखिर तुम हो कौन। लेकिन हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो उसके सवालों के जवाब देने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता और वो उससे बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपनी हेवन शटरिंग स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि दो अलग अलग ड्रैगन किन्नान के पीछे आ जाते हैं। और अब जो किन्नान होता है वो उसके ऊपर डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैटल स्वॉर्ड आर्ट को इस्तेमाल करता है, जिसे देखते के साथ ही जो किंगपो होता है वो भी अपनी एनर्जी से वहाँ पर एक ह्यूमन फिगर को बना लेता है ताकि वो किन्नान के उस अटैक को रोक सके। लेकिन हम क्लियरली देख पाते हैं कि किन्नान का अटैक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और वो बहुत ही आसानी से किंगपो के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और उस अटैक के टकराने के कारण अब जो किंगपो होता है वो भी सीधे जो ओवरलैस हेवन पैटर्न होता है उसके अंदर चला जाता है, जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो वहाँ पर मौजूद बाकी के कल्टिवेटरों के ऊपर अपनी किसी साइन को लगा देता है। और ऐसा करने के बाद जो किन्नान होता है वो अपनी किसी पावर का वहाँ पर इस्तेमाल करता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वे सभी लोग भी ओवरलैस हेवन पैटर्न के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर कि वे चिल्लाते भी है लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते। और तभी हम देखते हैं कि जो लाओ यान होता है वो भी एकदम से किन्नान के पीछे आ जाता है और किन्नान के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही जो किन्नान होता है वो लाओ यान के ऊपर अपनी अटैक को कर देता है, जिस कारण लाओ यान की हालत ख़राब हो जाती है और हम देखते हैं कि वो भी ओवरलैस हेवन पैटर्न के अंदर चला जाता है। जो देखते के साथ ही अब जो शैन लियांग होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम यहाँ पर खुद को कुछ ज़्यादा ही 30 मार खा समझ रहे हो। तुमने दो डाओ सीकिंग आर्ट को कल्टीवेट क्या कर लिया। मुझे इस चीज़ को बताने में यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है कि मैंने तो 10,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर जो इल्यूजन आर्ट है उसे कल्टीवेट किया हुआ है। और उसकी इस बात को सुनने के बाद उसके जो साथी होते हैं वही वहाँ पर फ़नी सा फेस बना लेते हैं और फ़नी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि सच बताओ ये बंदा जो है वो यहाँ पर जानबूझकर इस तरह की हरकतें करता रहता है कि इसके सुनने वाले जो साथी होते हैं वही इसके ऊपर गुस्सा करने लगे। वो तो इसकी पर्सन की किस्मत अच्छी है कि इसकी पावर जो है वो हमसे ज़्यादा है, नहीं तो इसे पीट पीट कर मैं ही अपने हाथों से मार देता। और उन लोगों के इतना सोचने के साथ ही जो किन्नान होता है उसे भी सैन लियांग के ऊपर गुस्सा आ जाता है और गुस्से में सैन लियांग से बोलता है कि वैसे तो मैंने ओरिजिनली यहाँ पर सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ में डील करने के लिए कम से कम 3 अटैकों का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन चूंकि तुम बहुत ही ज़्यादा अनोइंग हो तो इसीलिए अब मैं तुम्हें यहाँ पर केवल एक ही अटैक में हराने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो सीधे उसके ऊपर अपनी पंच अटैकों को कर देता है, जहाँ पर कि उसके पंच जो होते हैं वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं। और अब हम कुछ पलों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किन्नान ने शैन लियांग और उसके जो साथी होते हैं उन सभी को भी ओवरलैस हेवन पैटर्न के अंदर सील कर दिया होता है। जिसके बाद अब जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि किंगपो, शैन लियांग और लुओ यान और टोटल इन लोगों को मिलाकर अभी तक मैंने टोटल 38 पेयरलेस जीनियस जो है उन्हें ओवरलैस हेवन पैटर्न के अंदर सील कर लिया है। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो हेवन क्लाउड ड्रोन की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि हेवन क्लाउड ड्रोन, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास में खुद की इंटेलिजेंस मौजूद है और तुमने यहाँ पर मेरी स्ट्रेंथ जो है उसे भी देख ही लिया होगा, और मुझे नहीं लगता कि किसी के पास में भी इतनी स्ट्रेंथ है कि वो मेरे सामने खड़ा हो पाए। और टोटल मैंने यहाँ पर 130 बैटरी तालिस्मान जो है उन्हें भी कलेक्ट कर लिया है, तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अब मैं तुम्हें यहाँ पर रिफाइन कर सकता हूँ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो है वन क्लाउड ड्रोन के अंदर वो बीस्ट होता है वो भी अब किन्नान की बात को सुनने के बाद बोलता है कि मुझे लगता है कि ये बच्चा जो है वो यहाँ पर इस चीज़ के लिए लायक है, इसीलिए इसे मौका दे देना चाहिए।
और उस बीस्ट के इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी पावर को हेवन क्लाउड ड्रोन के अंदर डालते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो, तुम्हें रिफाइन करने के बाद मैं तुम्हें कभी भी निराश होने का मौका जो है वो नहीं दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो हेवन क्लाउड ड्रोन को रिफाइन करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान तुम्हें मरना होगा। जिसे देखने के बाद किन्नान भी आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या ये लोग ह्यूमन इमोर्टल है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी काफ़ी सारे कल्टीवेटर आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद जो किन्नान होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जो ये तुम्हारी री है ये यहाँ की सिचुएशन को बदल पाएगी। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही उनमें से एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किंगपो और बाकी के लोग कहाँ पर है, जल्दी से मुझे बताओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही उसके पीछे खड़ी हुई लड़की जो होती है वो उसे बोलती है कि रैन जियान, मुझे सिचुएशन जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं लग रही, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अटैक को कर देता है। अटैक को करते हुए बोलता है कि क्या तुम भागना चाहते हो, लेकिन इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि ओवरलैस हेवन पैटर्न जो है वो हेवन इल्यूजनरी एंसिस्टर्स एक्ट और जो रीइंकार्नेशन एक्ट है उनके डिसाइपलों को खा गया। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई वो लड़की जो होती है वो रीइंकार्नेशन टॉम्ब स्किल का इस्तेमाल करती है। लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो भी उसके ऊपर स्काई स्ट्राइक अटैक को कर उसकी स्किल को तोड़ देता है। जो देखकर वो लड़की जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और शौक होते हुए अपनी मन में सोचती है कि ये पर्सन जो है वो अभी कोई इमोर्टल नहीं बनाया है, लेकिन उसके बाद भी इसकी जो पावर है वो इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग है कि इसे इमोर्टल से कंपेयर किया जा सकता है। और उस लड़की के इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो वहाँ पर जोन ऑफ डिस्ट्रक्शन किंगडम ऑफ द स्काई टेक्निक का इस्तेमाल करता है। और किन्नान के उस स्किल के इस्तेमाल करते के साथ ही वहाँ पर पर्पल कलर का ऑरा चारों तरफ फैलने लगता है, जिसका उन लोगों को भी काफ़ी पेन होता है। और अब हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो वहाँ पर अपने ओवरलैस हेवन पैटर्न को भी निकाल कर उन सभी लोगों को भी जो ओवरलैस हेवन पैटर्न होता है उसके अंदर सील कर लेता है। और उन लोगों को ओवरलैस हेवन पैटर्न के अंदर सील करने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि चलो यहाँ की मुसीबत तो ख़त्म हुई, अब दोबारा से जो हेवन क्लाउन ड्रोन है उसे रिफाइन करना शुरू करते हैं। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर बाहर खड़े हुए बंदे जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वहाँ पर देखो जो 12 के 12 बीस्ट इमोर्टल पैटर्न थे वे सभी के सभी डिसअपेयर हो गए, और जो किन्नान है वो हेवन क्लाउड ड्रोन को रिफाइनिंग कर रहा है। जो सुनकर कुछ और बंदे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या जो किन्नान है वो हेवन क्लाउड ड्रोन को रिफाइन कर रहा है, लेकिन आखिर कुंगफो, शैन लियांग और बाकी के लोग जो थे वो कहाँ चले गए, क्योंकि वे लोग तो किन्नान से ज़्यादा पावरफुल थे ना। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो वहाँ पर जो हेवन क्लाउड ड्रोन होता है उसे रिफाइन करना शुरू कर देता है। और एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि जो 100 सेक्ट की बैटल थी वो ख़त्म होती है, और सबसे आखिरी में जो फैलिंग डाउन सेक्ट है वो वर्ल्ड यांग का नंबर 1 सेक्ट बन चुका है। और उस आवाज़ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान में अब बिजली अभी चमकने लगती है, जिसे देखने के बाद वैन जियाओ जो होता है वो बोलता है कि क्या इसका मतलब अब जो किन्नान है उसने अपने यहाँ पर इमोर्टल बनने का सफ़र जो है उसे शुरू कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो हेवन क्लाउड ड्रोन को रिफाइन करने के बाद अपने पास में ले आता है, और उसे ले आने के बाद अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि हेवन क्लाउड ड्रोन जो है वो कोई मामूली चीज़ नहीं है, बल्कि इसका बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड है। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान को जो हेवन क्लाउड ड्रोन होता है उसकी हिस्ट्री के बारे में पता लग जाता है, और वो बोलता है कि ठीक है मुझे समझ में आ गया, जो ये हेवन क्लाउड ड्रोन है ये फर्स्ट ट्रेजर था फॉर्मर 9 हेवन सुप्रीम का, जिसे कि पीक डाउ वेपन भी कहा जाता था। और इसके अंदर जिस जाइंट बीस्ट को सील किया गया है वो कोई मामूली बीस्ट नहीं है, बल्कि वो इमोर्टल किलिंग बीस्ट है जो कि हाफ सुप्रीम एग्जिस्टेंस पर पहुंच चुका था। लेकिन छोड़ो, अभी मुझे इस चीज़ के ऊपर जो है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आखिर इसकी मिस्टीरियस क्या है उसके बाद में मैं बाद में भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूँ। अभी के लिए मुझे सबसे पहले एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो कि है यहाँ पर इमोर्टल बनना। और अब टाइम आ चुका है कि यहाँ पर जितने भी ट्रेजर मौजूद हैं उन सभी को यहाँ पर रिफाइन करने का और ख़ुद को इमोर्टल रियलम पर पहुँचाने का, जिसके लिए मैंने इतने लंबे टाइम से इंतज़ार किया था। और अब किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक ट्रेजर को निकाल लेता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। और गाइस ये कौन सा आर्टिफैक्ट है इसके बारे में अभी हमें नहीं बताया गया, अगर आगे जाके इसके बारे में हमें बताया जाएगा तो मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूंगा। और उसे निकालने के बाद जो कि नान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हर एक चीज़ को रिफाइन करो। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पीछे एमुलेट रिवोल्यूशन का पैटर्न जो होता है वो बनने लगता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। जिसे देखने के बाद जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है, और वो सरप्राइज़ होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या यही इमोर्टल एमुलेट रिवोल्यूशन जो होता है उसका पैटर्न होता है।
और अब किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।